चैत की तपती धूप ने जंगल का सारा पानी सोख लिया था। हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली अपने 3 छोटे बच्चों को देख देख कर रो रहे थे। हरियाली, बच्चों की आवाज भी नहीं निकल रही। अगर आज पानी और दाना ना मिला तो ये नन्ही जानों के पंख कभी नहीं फड़फड़ा पाएंगे। धीरज रखिए स्वामी, बंटी भाई भी दाने की तलाश में गए हैं और रानू बहन भी। कोई तो उम्मीद की किरण लाएगा। हे भगवान, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आशा, समीर अंसारी, इरहा, प्रीतम राज और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। पर घर पर मेरे 5 बच्चे और हरिया भाई का परिवार मेरी राह देख रहा है। मुझे कुछ तो ढूंढना ही होगा। रानू एक अंधेरी गुफा में थक कर रुकती है, जहाँ अचानक एक नीला प्रकाश चमकता है। ठहरो रानू, तुम्हारी ममता की पुकार मुझे पाताल से यहाँ खींच लाई है। आप कौन हैं? क्या आप मेरे बच्चों की भूख मिटा सकते हैं? मैं करुणा का फूल हूँ। मैं तुम्हें हर सुबह एक सोने का सिक्का दूंगा, जिससे तुम पूरे जंगल का पेट भर सकती हो। पर मेरी एक अटल शर्त है, तुम्हें अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की मदद करनी होगी। जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा और तेरा का अंतर आया, मेरी पंखुड़ियाँ राख बन जाएंगी। रानू ढेर सारा अनाज लेकर आती है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रानू के यहाँ पहुँचता है। रानू बहन, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा बन गई हो। मेरे बच्चों ने हफ्तों बाद दाना देखा है। रानू, हम तुम्हारा ये एहसान 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तुमने हमारे चूल्हों को फिर से जला दिया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। बंटी भाई, ये दाना मेरा नहीं, कुदरत का है। आइए सब मिलकर खाते हैं। पूरे जंगल में उत्सव जैसा माहौल था। हरिया का परिवार और बंटी का परिवार रानू के घर को ही अपना मंदिर मानने लगा था। इंसानी या पक्षी फितरत बड़ी अजीब है। जब अभाव खत्म होता है तो लालच दबे पांव आ जाता है। हर रोज एक सिक्का, अगर मैं इसे बांटने के बजाय जमा करूं, तो मैं अपना महल बना सकती हूँ। हरिया और बंटी तो आलसी हो गए हैं। वो रोज यहाँ खाने आ जाते हैं। आखिर कब तक मैं दूसरों का बोझ उठाऊंगी? रानू की आंखों की चमक बदल रही थी। वो अब सिक्का प्यार से नहीं, बल्कि भूख की लालच से देख रही थी। अगली सुबह रानू सिक्का लेती है, पर बाजार नहीं जाती। वो उसे एक पुरानी जड़ के नीचे गहरा दबा देती है। आज से ये सोना मेरा है। मैं कह दूंगी कि फूल ने अपनी शक्ति खो दी है। रानू जब घर पहुंची तो हरिया और बंटी के बच्चे चहचहाते हुए उसके पास आए, पर रानू ने उन्हें झिड़क दिया। रानू बहन, आज दाना नहीं आया। बच्चे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या मैंने ठेका ले रखा है सबका? जाओ यहाँ से। वो जादुई फूल मुरझा गया है। अब खुद कमाओ और खुद खाओ। रानू, ये तुम्हारे बोल है? कल तक तो तुम हमें अपना परिवार कहती थी। चलो हरिया, यहाँ अब प्यार नहीं अहंकार बोल रहा है। हम भूखे मर जाएंगे, पर अब यहाँ नहीं आएंगे। रानू अगली सुबह फिर गुफा जाती है, पर वहाँ ना प्रकाश है ना खुशबू। फूल काला और सड़ा हुआ है। जादुई फूल, आप कहाँ हैं? देखिए, सूरज निकल आया है। मेरा आज का सिक्का कहाँ है? मुझे बहुत काम है। मुझे अपना नया घर बनवाना है। बोलिए कुछ। अचानक गुफा की दीवारों पर बिजलियां कड़कती है। लालची पक्षी, तूने सिर्फ सोना नहीं छुपाया, तूने उन मासूम बच्चों का निवाला छुपाया है। तूने ममता का सौदा किया है। अब जा और देख अपनी दौलत का हर्ष। नहीं, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तो बस थोड़ा सा बचा कर रखा था। थोड़ा सा? तूने उन मासूम बच्चों का निवाला छुपाया है जो तेरी राह देखते देखते सो गए। तूने बंटी और हरिया के विश्वास का कत्ल किया है। मैंने तुझे करुणा का प्रतीक चुना था, पर तूने ममता का सौदा चंद सिक्कों के लिए कर दिया।
तूने सोचा था कि तू अंधेरे में पत्थर छुपाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दो, मैं सब बांट दूंगी। रानू पागलों की तरह उड़ते हुए उस जगह जाती जहां उसने सिक्का छिपाया था और जड़ खोदती है। जैसे ही वो सिक्का निकालती है, वो उसके हाथ में आते ही एक भारी और नुकीले पत्थर में बदल जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सोना, मेरी रानी बनने का सपना। अचानक रानू को अपने बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। भूख अब उसके अपने घर में भी तांडव कर रही थी। रानू बंटी के घर जाती है जहां बंटी के बच्चे बेहोश पड़े हैं और हरिया तोता भी वही था। बंटी भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाप किया है। रानू, सोना तो पत्थर बन गया, पर तुमने जो हमारे दिलों में अपनी जगह बनाई थी, उसे क्यों पत्थर बना दिया? हमने तुम्हें अपनी बहन माना था रानू, दाना देने वाली मशीन नहीं। रानू को समझ आ गया कि प्रायश्चित ही एकमात्र रास्ता है। वो अपने घर गई। उसने अपने घोंसले में जमा आखिरी अनाज का दाना दाना निकाला और हरिया व बंटी के बच्चों के मुंह में डाला। मैं तब तक नहीं खाऊंगी और ना ही मेरे बच्चे, जब तक मेरे भाई और उनके बच्चे तृप्त नहीं हो जाते। रानू की निस्वार्थ सेवा देखकर आसमान से अचानक बारिश होने लगती है। सूखा खत्म हो जाता है। अरे भाई वाह, देखो, रानू की आंखों के आंसू गिरे और आसमान से अमृत बरसने लगा। जादुई फूल दोबारा नहीं खिला, पर रानू के दिल में करुणा का जो फूल खिला वो कभी नहीं मुरझाया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, तिजोरी में रखा सोना पत्थर है और जो बांट दिया वही असली मोहर है। जंगल में अब सब खुश थे, पर रानू अभी भी डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि सुख के दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। तभी दूर से कालू कौवा उड़ता हुआ आया। अरे रानू बहन, गजब हो गया। पहाड़ के उस पार से एक दुष्ट गिद्ध क्रूर आ रहा है। उसने सुना है कि तुम्हारे आंसुओं से जंगल हरा हुआ है। वो उस जादुई शक्ति को छीनना चाहता है। कालू भाई, मेरे पास अब कोई जादुई सिक्का नहीं है। मेरे पास तो बस मेरा परिवार और आप जैसे दोस्त हैं। रानू, डरो मत, इस बार हम अकेले नहीं हैं। हरिया और बंटी भी हमारे साथ है। एक विशाल और डरावना गिद्ध पेड़ पर बैठा सबको घूर रहा था। सुनो ओ छोटी चिड़िया, मुझे वो जादुई फूल और सोने के सिक्के चाहिए। अगर तुमने नहीं दिए तो मैं इस पूरे जंगल को फिर से सुखा दूंगा। गिद्ध महाराज, वो फूल लालच की वजह से मुरझा गया। अब यहाँ सिर्फ मेहनत और प्यार का फल मिलता है। झूठ, मैं कल सुबह आऊंगा। अगर मुझे सोना ना मिला तो खैर नहीं। रानू ने जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। सब डरे हुए थे। हम उस विशाल गिद्ध से कैसे लड़ेंगे? वो तो एक झपट्टे में हमें खा जाएगा। रानू बहन, क्या फिर से उस गुफा में जाकर मदद मांगे? नहीं दोस्तों, जादुई फूल ने कहा था कि असली शक्ति हमारे अंदर है। हमें मिलकर लड़ना होगा। मेरी एक योजना है। रानू और उसके दोस्त पहाड़ी की ओर निकल पड़े। वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो गिद्ध को डरा सके। रानू, देखो, उस गुफा के बाहर ढेर सारी मधुमक्खियां हैं। क्या ये हमारी मदद करेंगी? हाँ, अगर हम इन्हें प्यार से मना सके तो ये हमारी रक्षक बन सकती हैं। रानी मधुमक्खी जी, हम पर दया करें। एक दुष्ट गिद्ध हमारे बच्चों का निवाला छीनना चाहता है। क्या आप एकता की ताकत दिखाएंगी? रानू, तुम्हारी सच्चाई की चर्चा पूरी पहाड़ी पर है। हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। पक्षी मिलकर नदी का किनारे एक जादुई भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अरे भाई वाह, ये चमकीले पत्थर तो बिल्कुल सोने के सिक्कों जैसे लग रहे हैं। गिद्ध पक्का धोखा खा जाएगा। और जैसे ही वो इन्हें उठाने नीचे आएगा, हम सब हमला कर देंगे। रात बहुत लंबी थी। रानू अपने बच्चों को सहला रही थी। माँ, क्या गिद्ध हमें ले जाएगा? नहीं मेरे बच्चों, जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो जाओ, कल एक नई सुबह होगी। सूरज निकला और गिद्ध तेजी से नीचे आया। उसने जमीन पर चमकते हुए पत्थर देखे। हा, रानू डर गई। देखो, उसने मेरे लिए सोने के सिक्के सजा कर रखे हैं। अब मैं अमीर बन जाऊंगा।
गिद्ध जैसे ही नीचे झुका, रानू ने सीटी बजाई। अचानक हजारों पक्षी एक साथ उड़े और आसमान ढक लिया। आक्रमण! दोस्तों, दिखा दो अपनी एकता। छोटे छोटे पक्षियों ने गिद्ध के पंखों पर चोंच मारनी शुरू कर दी। गिद्ध घबरा गया। रानी मधुमक्खी अपनी सेना के साथ गिद्ध पर टूट पड़ी। ओह, ये क्या है? मुझे बचाओ। ये सिक्के नहीं, पत्थर हैं। मेरी आंखें जल रही हैं। क्रूर, ये जंगल उन लोगों का है जो मिलकर रहना जानते हैं। यहाँ लालच के लिए कोई जगह नहीं है। विशाल गिद्ध डरकर भाग गया। उसने कसम खाई कि वो कभी इस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। अरे भाई वाह, भाग गया दबे पाँव। रानू बहन की जय। सब पक्षी फूलों की घाटी में नाच रहे हैं और फल खा रहे थे। रानू, आज तुमने फिर से हमें बचा लिया, बिना किसी जादू के। ये मेरा कमाल नहीं, हम सबकी एकता का कमाल है। तभी आसमान में वही जादुई रोशनी चमकी। रानू, आज तुमने सबसे बड़ा सबक सीख लिया। असली सोना सिक्के नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ है। मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। अब हमें किसी सिक्के की ज़रूरत नहीं है। माँ, क्या हम भी बड़े होकर आपकी तरह बहादुर बनेंगे? हाँ बच्चों, बस याद रखना, कभी किसी का बुरा मत सोचना और हमेशा अपनों के काम आना। जंगल अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गया था। अब रानू, हरिया, बंटी और कालू मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ खुदा खुद रास्ता बनाता है। कुछ महीनों बाद, टुन्नू जी देखिए ज़रा, सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई है। हवा में बर्फ़ की महक है। मुझे डर है कि आज रात जंगल पर सफ़ेद बर्फ़ गिरने वाली है। तुम ठीक कह रही हो रानू। परिंदे अपने घोंसलों को मजबूत कर रहे हैं। हमें भी जल्दी से ढेर सारा सूखा अनाज और सूखी घास जमा करनी होगी, वरना हम इस ठंड में जम जाएंगे। पर परेशानी सिर्फ आसमान से नहीं आ रही थी। ज़मीन के नीचे हजारों काली चींटियों की सेना भी परेशान थी। उनका घर पानी से भर गया था और अब उन्हें एक सूखे और ऊंचे घर की तलाश थी। सैनिकों, ऊपर रानू चिड़िया का घर लकड़ी का और सूखा है। हमें उस पर कब्जा करना होगा, वरना हम सब ठंड में मर जाएंगे। चलो, चढ़ाई शुरू करो। आसमान से रुई जैसे सफ़ेद बर्फ गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पेड़ सफ़ेद हो जाते हैं। पहली बार जंगल ने इतनी भयानक बर्फबारी देखी थी। रानू ने अपने बच्चों को पुराने सूती कपड़े में लपेट दिया ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। बाहर सब कुछ सफ़ेद हो गया है और बहुत शोर हो रहा है। डरो मत बच्चों, बस चुपचाप एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाओ। ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा। तभी अचानक रानू को कुछ रेंगने की आवाज़ आई। हजारों काली चींटियां दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ रही थी। अरे ये क्या? टुन्नू जी देखिए, हजारों चींटियां हमारे घर के अंदर घुस रही हैं। ये तो हमारे बच्चों को काट लेंगी। ये चींटियां पागल हो गई हैं। इन्हें यहाँ से हटाना होगा, वरना ये हमारा घर छीन लेंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में बर्फ में ठिठुर रहा था। उसकी चोंच बज रही थी। अरे भाई वाह, ये तो गजब हो गया। पंख जम गए हैं, उड़ना मुश्किल है। और ये रानू के घर पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या वहाँ कोई पार्टी चल रही है? कालू को मजाक सूझ रहा था, पर रानू का घर मुसीबत में था। रुको, तुम लोग अंदर क्यों आ रहे हो? ये मेरा घर है और मेरे बच्चे यहाँ सो रहे हैं। रानू, नीचे बहुत ठंड है और हमारा घर डूब गया है। हमें जगह चाहिए, वरना हम तुम्हारे बच्चों का सारा खाना खा जाएंगे और उन्हें काटेंगे। ये तो सरसर गुंडागर्दी है। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। रानू जानती थी कि लड़ने से नुकसान होगा। उसने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। रुको, लड़ने की जरूरत नहीं है। इस पेड़ के नीचे एक पुरानी लकड़ी का बड़ा संदूक है। वो खाली है और गर्म भी। अगर मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ तो क्या तुम हमें तंग करना छोड़ दोगी? अगर वो जगह सूखी और गर्म है तो हमें मंजूर है। कालू भाई, हरिया, बंटी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बर्फ के बीच से हरिया तोता और बंटी कबूतर उड़ते हुए आते हैं। रानू बहन, क्या हुआ?
इतनी बर्फ में तुमने क्यों बुलाया? हरिया भाई, इन चींटियों को उस पुराने संदूक तक पहुंचाना है। अगर ये यही रहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। सब पक्षियों ने मिलकर अपनी चोंच से उस पुराने संदूक को रानू के घर के बिल्कुल नीचे सुरक्षित जगह पर रखा। चलो चींटी भाइयों, ये संदूक अब तुम्हारा नया महल है। यहाँ तुम्हें कोई नहीं सताएगा। हजारों चींटियां रानू के घर से उतरकर संदूक में चली जाती हैं। पर तभी एक और मुसीबत आई। छत पर बर्फ का वजन इतना बढ़ गया कि घर चरमराने लगा। रानू, छत गिर जाएगी। इतनी बर्फ को हम कैसे हटाएंगे? बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, घर टूटने वाला है। चींटियों ने देखा कि रानू का घर टूटने वाला है। उन्होंने रानू की दया का बदला चुकाने का फैसला किया। सैनिकों, रानू ने हमें घर दिया, अब हमें उसका घर बचा। सब छत पर चढ़ो और बर्फ के टुकड़ों को काट काट कर नीचे गिराओ। हजारों चींटियां एक साथ छत पर चढ़ती हैं और बर्फ को छोटे टुकड़ों में काटकर नीचे गिराने लगती हैं। सुबह हुई, सूरज निकला और बर्फ पिघलने लगी। चींटियों की मेहनत से रानू की छत नहीं गिरी। धन्यवाद चींटी भाई, अगर तुम ना होते तो आज हम बेघर हो जाते। दोस्ती में शुक्रिया नहीं रानू, तुमने हमें पनाह दी, हमने तुम्हारा घर बचाया। अरे भाई वाह, मैंने सोचा था चींटियां रानू को खा जाएंगी, पर यहाँ तो रानू ने चींटियों को ही अपना सेनापति बना लिया। धन्य हो रानू बहन। कालू भाई जो सबके बारे में सोचता है, कुदरत उसकी मदद चींटियों से भी करवा देती है। रानू ने चूल्हे पर गरम गरम मक्का की रोटी बनाई और चींटियों के लिए गुड़ रखा। आज हम सब मिलकर खाएंगे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। बर्फीले तूफान ने जंगल को सफेद कर दिया था, पर रानू की ममता ने सबके दिलों को गर्म कर दिया। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना दोस्तों, मुसीबत में जो दुश्मन की भी मदद करे वही असली पक्षी है। बर्फ तो पिघल रही, पर तभी रानू को दूर से एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोई और मुसीबत में था। कौन था वो, जानेंगे अगले भाग में। सर्दियों की ठंडी हवा जंगल में बर्फीले तीरों की तरह दौड़ रही थी। हर पेड़ कांप रहा था